केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने यह जमानत दी है। ये वही आशीष मिश्रा है जिस पर किसानों को कुचलकर मार डालने का आरोप लगा था और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। बड़ी खबर ये आ रही है कि इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जबरदस्त हंगामा हुआ था किसान आंदोलन के दौरान। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फाइल तस्वीरें, ये उसी समय की हैं। लखीमपुर खीरी में हिंसा केस में आशीष मिश्रा को जमानत मिली है। यहां पर किसान जब एक प्रदर्शन के लिए जा रहे थे तो पीछे से उन पर 2-3 गाड़ियों से उन किसानों को रौंद दिया गया था। 5 किसानों की मौत हो गई थी और उसके बाद हुई हिंसा में कुछ लोगों की जान भी यहां पर गई थी। हालांकि इसमें आशीष मिश्रा ने अपनी बेगुनाही के तमाम सबूत पेश किए थे, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग भी लगातार चल रही थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है अब से कुछ देर पहले आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। सीधे लिए चलते हैं आपको संतोष शर्मा हमारे संवाददाता के बाद। संतोष, क्या कहा है अदालत ने आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए? देखिए, साफ तौर पर जो आशीष मिश्रा को जमानत दी है, हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के राजीव सिंह की बेंच थी, सिंगल बेंच थी और ये लंबे समय से पिछली सुनवाई के बाद से सुनवाई पूरी हो चुकी थी इस बेल एप्लीकेशन पर। तब से कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर रखा था। आज इस ऑर्डर पर ऑर्डर हुआ है, कोर्ट ने आदेश दिया है। आशीष मिश्रा को सशर्त जमानत दी गई है, बेल बॉन्ड दाखिल करने के लिए बोला गया और उसके बाद जमानत दी जाएगी। तो अभी ऑर्डर हुआ है, उसके बाद से अब यहाँ से बेल बॉन्ड दाखिल करने के बाद कल उम्मीद है कि कल आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल से बाहर होंगे। जी, इसके अलावा कुछ शर्त वगैरह संतोष, जिस तरह से जमानत के मामले में शर्तें आती हैं? देखिए, बिल्कुल इस मामले में शर्त दी गई है कि बेल बॉन्ड दाखिल करना होगा। अभी कितने का बेल बॉन्ड है, ये बहुत सारी बातें, इसमें जो शर्तें हैं उसको नहीं बात पता चल पा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इनको तमाम शर्तों के साथ, तमाम पाबंदियों के साथ आशीष मिश्रा को ये जमानत दी गई है। ये अपने आप में एक चुनावी माहौल के बीच में आशीष मिश्रा और जो लखीमपुर कांड था उसको लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ था और आज जब फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा है, ऐसे बीच में आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री के बेटे की जमानत मिलना कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो मायने होंगे वो बहुत दूर तक जाएंगे। अब इसके क्या वोटरों के बीच में असर पड़ेगा तो देखना होगा, लेकिन आज ये बड़ा डेवलपमेंट है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। बहुत धन्यवाद आपका संतोष शर्मा हमारे संवाददाता। लेकिन संतोष, हम चाहेंगे कि कुछ देर और रुकें आप। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। लखनऊ बेंच ने यह जमानत दे दी है और चुनावी माहौल में, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान इस समय चल रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मतदान हो रहा है, ऐसे में अगर आशीष मिश्रा को जमानत मिलती है तो क्या संतोष इसका चुनावों पर कुछ असर पड़ेगा? संतोष से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज आगाज हुआ है, पहले चरण की वोटिंग हो रही है और ऐसे में एक बड़ी खबर यह आती है कि लखीमपुर खीरी कांड में किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार देने के आरोप में जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है और वो भी पहले चरण के चुनाव के पहले ही दिन आशीष मिश्रा को ये जमानत मिली है। अब देखना ये होगा कि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, क्या चुनावों में इसका कुछ असर पड़ेगा, क्या आशीष मिश्रा का जेल से बाहर आना चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को कोई फायदा पहुंचा सकता है, या विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं वो अब अपने अपने ढंग से इस
जमानत का फायदा उठाने या दूसरी पार्टी को घेरने में करेंगे। ये बहुत बड़ा मामला था। किसानों का आंदोलन चला, 1 साल से ज्यादा किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को घेरे रखा। 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए थे, उन कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे। अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा।